दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्लेनेट अर्थ पे टोटल 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ज़मीन के 7 बड़े टुकड़े जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशेनिया जिसको आप ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हो, और अंटार्कटिका मौजूद है। इनमें सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इन सभी महाद्वीपों में यूं तो छोटे बड़े करके सैकड़ों देश हैं, लेकिन यूएन के द्वारा मान्यता प्राप्त 195 देश हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हर एक महाद्वीप का वो कौन सा पॉइंट है जहां पर सबसे ज़्यादा तापमान यानी कि टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और सबसे कम तापमान यानी कि कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में। इस हिसाब से हम वर्ल्ड के 14 पॉइंट्स देखेंगे। इसकी शुरुआत हम नॉर्थ अमेरिका के साथ कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो बिंदु है वो फर्नेंस क्रेक रेंच है, जिसको डेथ वैली के भी नाम से जाना जाता है, यूएसए के अंदर मौजूद है। 10 जुलाई 1913 को यहाँ का टेम्परेचर लगभग 56.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, 134 फ़ारेनहाइट। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा है। लोएस्ट पॉइंट की बात करोगे तो यूकॉन क्षेत्र जो कनाडा के अंदर मौजूद है, वहाँ पर स्नेग नाम की जगह है, वहाँ पर 3 फरवरी 1947 को रिकॉर्ड किया गया लगभग -63 डिग्री सेल्सियस यानी कि -81.4 फ़ारेनहाइट। आप देख सकते हो कितना फ़र्क है दोनों के अंदर, एक 56.7 डिग्री सेल्सियस, एक -63 डिग्री सेल्सियस। तो फर्क साफ नजर आ रहा है। दूसरा आता है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। इसमें एक जगह है रिवाडाविया जो कि अर्जेंटीना के अंदर मौजूद है। यहाँ 11 दिसंबर 1905 को लगभग 48.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, 120 फ़ारेनहाइट। ये यहाँ का अब तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था। लोएस्ट की बात करोगे तो यहाँ पे सरमिएंटो नाम की एक जगह है, वो भी अर्जेंटीना के अंदर ही मौजूद है। 1 जून 1907 को यहाँ पर -32.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो अब आप देखोगे कि एक ही देश में इतना फ़र्क है, तो सोचो कि लैंडस्केप में कितना फ़र्क होगा। एक जगह 48.9 डिग्री सेल्सियस है और एक जगह -32.8 डिग्री सेल्सियस है। तो हिसाब लगा सकते हो आप। इसके बाद बात करें यूरोप के बारे में, तो यूरोप में एक जगह है एथेंस और एलेफसीना, ये दोनों ही ग्रीस के अंदर है। यहाँ पर भी 10 जुलाई 1977 को 48 डिग्री सेल्सियस यहाँ का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। सबसे लोएस्ट की बात करोगे तो रशिया में उस्त नाम की एक जगह है, वहाँ पर शुगुगोर क्षेत्र है, वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 31 दिसंबर 1978 को -58.1 डिग्री सेल्सियस। तो फ़र्क है, एक जगह रशिया में है, ये रशिया का वो पार्ट है जो यूरोप के अंदर मौजूद है, याद रखना। तो इसका मतलब उस जगह को यूरोप ही माना जाएगा। तो यूरोप में रशिया के अंदर सबसे लोएस्ट देखा गया और ग्रीस में सबसे हाईएस्ट देखा गया। इसके बाद बात करें एशिया के बारे में, तो एशिया का हाईएस्ट टेम्परेचर तिराट जवी में देखा गया था जो कि इजराइल के अंदर मौजूद है। 21 जून 1942 को ये रिकॉर्ड किया गया लगभग 54 डिग्री सेल्सियस। याद रखना 2017 में भी ईरान के अंदर इतना ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था जो 54 डिग्री सेल्सियस था। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए आप दोनों को याद रख सकते हो। लोएस्ट की बात करोगे तो रशिया में 2 जगह पाई जाती हैं, एक है वेरखोयांस्क और एक है ओमियाकॉन। अगर वेरखोयांस्क की बात करोगे तो 5 फरवरी 1892 को 67.8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, -67.8 डिग्री सेल्सियस, ये रिकॉर्ड किया गया। और ओमियाकॉन की बात करोगे तो 6 फरवरी 1933 को इतना ही रिकॉर्ड किया गया, मतलब -67.8 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों की तारीखें अलग है, एक 1892 की तारीख है, एक 1933 की तारीख है, बाकी एक 5 फरवरी है, एक 6 फरवरी है। तो आप याद रख सकते हो। बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। अगर सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो केबिली एक जगह है ट्यूनीशिया के अंदर। 7 जुलाई 1931 को यहाँ पर 55 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। याद रखना सबसे हाईएस्ट था उस समय का ये वहाँ पर। और इसके बाद लोएस्ट की बात करोगे तो इफ़रान नाम की एक जगह है जो मोरक्को के अंदर मौजूद है। 11 फरवरी 1935 को -23.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। तो ये 2 जगह हैं, एक ट्यूनीशिया में है, एक मोरक्को के अंदर है। इसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ चलें तो यहाँ पर एक जगह है उदना दत्ता जो कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। उदना दत्ता ये जो है 2 जनवरी 1960 को यहाँ पर 50.7 डिग्री सेल्सियस का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। तो उदना दत्ता को आपको याद रखना है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ही एक जगह है जिसका नाम है चार्लोट पास। ये बेसिकली आपके न्यू साउथ वेल्स के अंदर मौजूद है। 21 जुलाई 1983 को यहाँ पर -23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। तो एक ही देश के अंदर इतना फ़र्क है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बात करें अंटार्कटिका के बारे में, तो यहाँ का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो सिग्नी अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, एक रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में, वहाँ पर 19 डिग्री सेल्सियस देखा गया।
स्पेसिफिकली बोलूँ तो 19.8 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा है। 23 जनवरी 1982 की बात है। लोएस्ट टेम्परेचर की बात करोगे तो वोस्टोक स्टेशन पर देखा गया, जो 21 जुलाई 1983 को रिकॉर्ड किया गया, जो कि लगभग था -89.2 डिग्री सेल्सियस। ये दुनिया का अब तक का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, -89.2 डिग्री सेल्सियस। दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? डेथ वैली के अंदर, यूएसए के अंदर, 56.7 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ सकते हो कि ये दो एक्सट्रीम हैं। उसको डेथ वैली कहा जाता है, गर्म वैली, और ये जमा देने वाली जगह है, इसकी तो बात ही नहीं की जाए क्योंकि यहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये वो जगहें हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर हाई और लो टेम्परेचर दिखाती हैं, जिनको रिकॉर्ड किया गया है। हर साल देखा जाता है कि कहीं कुछ ज़्यादा हो जाए, कहीं कुछ कम हो जाए, नोट किया जाता है, पर अभी तक तो किया नहीं गया है। जैसे ही कर लिया जाएगा उसका अपडेट भी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं टेम्परेचर के पॉइंट्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। स्पेशली याद रखना, जो एग्जाम है उसमें अलग से सवाल बन जाता है जीएस के अंदर या जीके के अंदर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।